राह मिल गई, साथ हो गए, और सुख का क्या करें। बाह ले ली हो किसी ने, चांदनी का क्या करें। राह मिल गई, साथ हो गए। वेदना के तीर पहुँचे, भाव की पतवार ले। वेदना के तीर पहुँचे, भाव की पतवार ले। फिर स्वरों की नाव गोते खाहिले मझधार में। नवगीत लिखते हैं पुराने, दर्द का हम क्या करें। राह मिल गई, साथ हो गए। जहर खाकर भी सदा अमृत पिलाना चाहते। जहर खाकर भी सदा अमृत पिलाना चाहते। प्रीत की टुक कर्जदारी भी निभाना चाहते। कैद होना चाहते हैं, मुक्ति का हम क्या करें। राह मिल गई, साथ हो गई। संवेदना में कुछ मेहरबा भी दुखी होते यहाँ। संवेदना में कुछ मेहरबा भी दुखी होते यहाँ। इस नशे का जाम चुपके से चुरा पीते यहाँ। खुद जले परवाना तो दीपक बेचारा क्या करे। राह मिल गई, साथ हो गई। रोशनी की खोज में भर जिंदगी भटके रहे। रोशनी की खोज में भर जिंदगी भटके रहे। बोले पतंगे अंत में मंजिल हमारी तुम रहे। मौत से सौदा पटाए, अब जिंदगी का क्या करें। राह मिल गई, साथ हो गई, और सुख का क्या करें। बाह ले ली हो किसी ने, चांदनी का क्या करें। राह मिल गई, साथ हो गई। जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी, समानं मनः सचित्तमेषां, समानं मंत्रम् अभिमंत्र एवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। एक दार्शनिक ने, बड़ा चिंतक था, उसने कहा कि वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है जिसको
अपने ध्येय के अनुरूप मार्ग मिल जाता है, प्रवृत्ति मिल जाती है, हम क्षत्रिय संघ के लोग अपने आप को धन्यवाद दें कि क्षत्रिय संघ ने हमको हमारे जीवन के ध्येय के बारे में स्पष्ट कर दिया है और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए श्री क्षत्रिय संघ का मार्ग, चाहे उसको रास्ता का हो, राह का हो, साधना का हो, हमको मिल गई है। ये ईश्वर की कृपा, पूज्य तंसी जी का आशीर्वाद हमारे लिए ये मूल्यवान दो तत्व हमको मिले हैं, इसलिए हमको क्यों धन्यवाद न करें। और जब हम गाते हैं कि राह मिल गई साथ हो गए, तो ये राह और कोई है ही नहीं, वो क्षत्रिय संघ की ही राह है। पूज्य तंसी जी ने देखा कि समाज में जो समस्याएं हैं उन सब का समाधान एक ही रास्ते से हो सकता है, और वो रास्ता है श्री क्षत्रिय संघ का, और वो रास्ता हमको मिल गया है। तो पूज्य तंसी जी ने, हम भी गाते हैं कि राह मिल गई साथ हो गए, राह मिल गए, रास्ता पर हमने चलना शुरू कर दिया और हम अकेले नहीं हैं, साथ हो गए, कई लोग हमारे साथ हैं। कैसी खुशी की बात। और जब हम सफर मिल जाते हैं तो मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती है, समस्याएं उद्भवती है, उन सब की हम परवाह नहीं करते। हमारे साथ लोग हैं ना, तो ये राह मिल गई साथ हो गए, और सुख क्या क्या करें। लोग सुखी होना चाहते हैं और यहाँ हमको क्षत्रिय संघ का मार्ग मिल गया, उसकी साधना मिल गई और निस्वार्थ समर्पित लोगों का साथ मिल गया। अब और कोई सुख की चाह है ही नहीं, क्या आवश्यकता है। इतना ही नहीं, बा ले ली हो किसी ने, चांदनी का क्या करे। हमारे साथ चलने वालों में पूज्य तंसी जी भी है। और देखो मजे की बात, उन्होंने हमारी बात पकड़ ली। अब पथभ्रष्ट होने का, राह चूक जाने का, इधर उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, संभावना ही नहीं है। फिर चांदनी मतलब बाह्य प्रकाश, बाहर का किसी का और का सहयोग, प्रेरणा, कोई जरूरत नहीं है। पूज्य तंसी जी ने बाह पकड़ ली तो फिर क्या जरूरत है। जब बाह पकड़ने की बात आती है तो एक उदाहरण याद आता है। उदाहरण ये है कि एक बच्चा अपने अभिभावक का हाथ पकड़ लेता है और चलता है। उसमें बच्चे का दायित्व है
कि वो अपने अभिभावक का हाथ छोड़ नहीं दे, और यदि इधर उधर देखता है, कोई आकर्षक चीज लगती है, उसको पाने के लिए यदि हाथ छोड़ देता है तो खतरा उस पर हावी हो जाता है, उसके लिए वो खतरनाक खेल बन जाता है। मगर जब अभिभावक ही बच्चे का हाथ पकड़ लेता है तो फिर बच्चे को कोई भय नहीं है। उसका तो काम इतना है कि जिसने हमारी बाह पकड़ ली है उसकी इच्छानुसार हम चले, वहाँ जी ले जाए, वहाँ जाए, जिस गति से वो चलते हैं उस गति से हम भी चलने का प्रयत्न करें। तो फिर और किसी सहायता की, प्रकाश की जरूरत नहीं है। हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए, हमको विश्वास हो जाना चाहिए कि पूज्य श्री ने हमारी बाह पकड़ ली है, अब कोई चिंता नहीं है, बस उनकी इच्छानुसार हम चलते रहे। चारों ओर जो आकर्षण है, जो हमको खींच रहे हैं, उनकी ओर देखे ही नहीं, और पूज्य तंसी जी जो हमारे अभिभावक है, हमारे गुरु है, मार्गदर्शक है, प्रेरक है, जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया है तो फिर क्या कोई किसी और की आवश्यकता है। फिर आगे कहा है, वेदना के तीर पहुंचे भाव की पतवार ले। वेदना के तीर पहुंचना मतलब वेदना से पार हो जाना, मतलब वेदना सागर के पार जाने के लिए हमने हमारी जीवन की नाव चला दी, और उसके लिए जो पतवार थे वो भाव का पतवार, भाव की पतवार है। तो भाव की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। बिना भाव कोई वेदना उत्पन्न ही नहीं होती है, और बिना वेदना कोई निर्माण नहीं होता। और इसलिए पूज्य तंसी जी ने वो प्रार्थना में गाया है ना कि वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। प्रार्थना में यदि भाव नहीं है, केवल मुख से प्रार्थना बोली जा रही है, तो वो निरर्थक है, वह केवल शब्दों का जोड़ है जो ईश्वर को मान्य नहीं होता। भाव हृदय का विषय है, और हृदय में ईश्वर विराजमान है। इसलिए यदि भाव से हम प्रार्थना करेंगे तो वो ईश्वरी प्रार्थना बन जाएगी, वो ईश्वर सुन देंगे। और यही कारण है कि पूज्य श्री को कहना पड़ा कि एक बार हम वेदना के तीर पहुंच गए, भाव पड़ा है पूरा पूरा, फिर स्वरों की नाव गोते खाई ले मझधार में। मतलब अब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वरों की नाव अर्थात बोलना, जबान से निकले शब्दों यदि वेदना जन्म चुकी है तो फिर गोते खा ले मझधार में, निरर्थक हो गए सब। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं रही। और फिर तंसी जी ने गाया कि जब ऐसी स्थिति आती है तो नवगीत लिखते हैं पुराने दर्द का हम क्या करें। पुराने दर्द का क्या करें? पुराना दर्द क्या है? जो अब तक का जो हमारा जीवन था,
जिसमें हम मानते थे कि मजा आता है, वो शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन, मगर उसमें तो दर्द होता है। प्रारंभ में वो सुखदायक लगता है, मगर अंत में परिणाम दर्द है। तो ऐसे सुखों की, ये दर्द की जनेता, ये सांसारिक सुख की इच्छा, ये इसकी कोई मतलब नहीं रहा अब, क्योंकि हमारे जीवन में एक नई बात आ गई है कि नवगीत लिखते हैं पुराने, दर्द का हम क्या करें, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहां आकर क्या करना है? जहर खाकर भी सदा अमृत पिलाना चाहते हैं। जहर खाने का मतलब है जो स्वाद में कष्टदायक लगता है, कड़वा लगता है, खारा लगता है। पर जो क्षत्रिय संघ के कार्यक्रमों में जो नए नए साधक होते हैं, उनको तो ये सब कष्टदायक होते ही लगते ही है, पर इसके बदले में अमृत पिलाना चाहते हैं। हमको कष्ट सहन करना है, साधना हमको करनी है, आगे हमको बढ़ना है, पीड़ा हमको सहन करनी है, वो सब आएगी, और बदले में हमको अमृत पिलाना है। किसको? समाज को। ये अमृत क्या होगा? स्वधर्म का ज्ञान, कर्तव्य के पालन की इच्छा, और यही है क्षत्रिय संघ की साधना। और प्रीत की टुक कर्जदारी भी निभाना चाहते हैं। इस साधना पर चलते हुए पूज्य श्री का हमको मिला आशीर्वाद, सहयोगी का स्नेह हमको जो मिला है, ये हम पर कर्जा है। उस आशीर्वाद का कर्जा, उस स्नेह का कर्जा, वो हमको निभाना पड़ेगा। तो निभाने का एक ही रिश्ता है कि बस संघमय बन जाए, संघ का काम करते रहे, और पूज्य तुलसी जी का आशीर्वाद मिलते रहे, सहयोगी का स्नेह मिलते रहे। बस यही है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। और ऐसा करने में कैद होना चाहते हैं, मुक्ति का हम क्या करें? कौन सी कैद की बात है? संघ के अनुशासन का पालन। हमको अनुशासन से बांध देना है। अब हम स्वेच्छाचारी जीवन नहीं जी सकते। जैसे कैदी जेल में अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी सकता, इसी तरह जब हम संघ में आ गए तो अब हमारी निजी कोई जीवन की चाह, पाने की चाह, बनने की चाह और कुछ नहीं है। अब तो हम बंध गए और बंधे रहना चाहते हैं। और मुक्ति का क्या करें? मतलब संघ से विमुख हो जाना, संसार में जाकर अपनी चाह के अनुसार इच्छा जीवन जीना, ये अब बिल्कुल निरर्थक है, ये मूर्खता ही होगी। तो संघ के लिए हम समर्पित हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति और ऐसा सोच देखकर संवेदना में कुछ मेहरबा भी दुखी होते। यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं, संघ को देखते हैं, संघ के संक्षेपों को देखते हैं,
समझते नहीं। ऊपरी ऊपरी जो हलचल है उसको देखकर वो कहते हैं कि ये देखो कितने नादान है। ये उम्र अध्ययन अभ्यास पढ़ने की है, कमाई करने की है, परिवार का पालन पोषण करना है, बड़े माँ बाप की सेवा करनी है। उन सबको छोड़कर यहाँ संघ में आकर उछल कूद कर रहे हैं, ये नादान है, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और मनोमन वो दुखी होते हैं। उनका हमारे प्रति संवेदना है पर ये निरर्थक है, समझते नहीं है ना, इसलिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इस मजे का जाम चुपके से चूरा पीते हैं। यहाँ जो लोग संघ के बारे में कुछ जानते हैं वो कहते हैं कि संघ में तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, मगर किसी कारण वो आ नहीं सकते। मगर इसका जो मजा है वो सक्रिय रूप से नहीं जुड़ सकते संघ में, तो छुपके से चोरी करके यहाँ का जो मजा है वो ले लेते हैं। और ये संघ की प्रवृत्ति सदैव आनंददायक होती है, भीतर के आनंद की बात है। बाहर को कष्ट दिखते हैं मगर जो कर्तृत्व का आनंद है वो दिव्य आनंद है। और जो लोग संघ के जीवन को बर्बादी मानते हैं या जो संघ प्रवृत्ति की प्रशंसा करते हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा सोचता होगा कि ये लोग कहां से यहां आ गए हैं, किसने उनको यहां भेजा है, कौन इनको ले आए हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में पूज्य तंसी जी कहते हैं कि खुद जले परवाना, कोई नहीं ले आया, किसी ने नहीं भेजा, खुद परवाना जल रहा है। दीपक बेचारा क्या करे। दीपक पूज्य तंजी जी है, श्री क्षत्रिय संघ है। तो दीपक के प्रकाश में चारों ओर ज्ञान का उजाला होता है। तो जिसको कोई पाने की चाह है उस प्रकाश से आकर्षित होकर वो आ जाते हैं। तो संघ दीपक में हजार लोग अपने देह के मार्ग पर आराम से युद्ध गति से वेग से चले जा रहे हैं। पर परवाने अर्थात पतंगों का स्वभाव होता है कि वे ऐसे दीपक के प्रकाश की ओर वो स्वयं दौड़ जाते हैं और अपने को जला देते हैं। जो लोग संघमय बन गए हैं, जिनके जीवन में संघ के सिवा और कुछ है ही नहीं, उनको पूज्य सी परवाना कहते हैं। ये परवाने स्वयंसेवक गण किसी के बहकाने से या किसी प्रलोभन के वश होकर इस संघ में नहीं आए हैं। उनके दिल में कुछ पड़ा था बीज रूप में, और यहां संघ में आते हैं वो बीज अंकुरित हो गए। तो वो कुछ पाने के लिए यहां आए हैं। तो जो समाज की पीड़ा बीज रूप में पड़ी थी यहां प्रस्फुटित हुई और उस पीड़ा की दवा यहां संघ में मिलती है। अतः खुद संघ दीपक की ओर दौड़ आते हैं और अपने को जला डालते हैं,
कल का जीवन वो पूर्ण रूप से बदल देता है, अर्थात संघमय बन जाते हैं। उसमें संघ का, पूज्य श्री का कोई दोष नहीं है। ये इसी बात को पूज्य तंसी जी ने एक दूसरे से गान में कहा है न कि पतंगा पूछता समा से ऐसे ही क्यों जला दिया, बोले भाले मेरे साथी झूठा ही दोष लगा दिया। अपनी आंख से जल रही थी, तुमने अपने को क्यों जला दिया। एक पतंगा प्रकाश की ओर आकर्षित होकर जब दीपक के पास जाता है तो दीपक में वो जल जाता है, तो पतंगा शिकायत करता है कि जला क्यों दिया है इस तरह। तो पूज्य तंसी जी जो ज्योत है वो कहते हैं कि बोले बाले मेरे साथी झूठा ही दोष, मुझे क्यों दोषित बताते हो, मेरे पर दोषारोपण क्यों करते हो, मैं तो अपनी आग से जल रही थी। ज्योत कहती है, पूज्य तंसी जी कहते हैं कि मेरी अंदर एक पड़ी थी आग, तो मैं तो काम कर रहा था, तुम क्यों इधर आकर अपने आप को जला दिया, तुम क्यों इधर आकर संगमय बन गए। तो जो अंदर पड़ा है, जिसके हृदय में कुछ करने का भाव पड़ा है, उसको कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि तुम जाओ संग में जाओ, वो खुद आते हैं। और आगे कहते कहा है कि रोशनी की खोज में भर जिंदगी भटके रहे, प्रकाश सबको चाहिए मगर कहाँ मिले, लोग भटकते रहते हैं, धर्म स्थानों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, संतों महंतों के पास जाते हैं, उधर उधर भटकते रहे, कहीं से भी नहीं मिलता। और नहीं मिला, और जब संघ को देखा, संघ में आया, तो कह दिया कि बोले पतंगे अंत में मंजिल हमारी तुम रहे, बस आप हमारी मंजिल है, आप हमारे लिए प्रकाश है, मार्गदर्शक है, प्रेरक है। तो फिर मौत से सौदा पटा, अब जिंदगी का क्या करें। यहां तो संसार की दृष्टि से मर ही जाना है, और मरने में भी मजा है ना, क्योंकि जो संसार की दृष्टि से जो मर जाना है, संसार के भोगों की ओर से मर जाना है, और इसके बदले में जो दिव्यानंद मिलता है, ईश्वर की अनुभूति होती है, तो अब वो जिंदगी का हम क्या करें, जरूरत ही नहीं है। और यहां तो बस मरने में ही मजा है। सांसारिक जीवन का अब क्या करें, उसके प्रति हमारा अभी कोई मोह नहीं रहा। तो पूज्य तंसी जी ने जो हमको राह दिखाई, हम उस राह पर चलते रहें, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पूज्य तंसी जी ने हमारी बाह पकड़ ली है। वो वहां जहां ले जाए वहां हम जाते रहें, हमारी ओर से कोई बाधा रूप नहीं बने, हम पूर्ण समर्पित हो जाए। तो यही है जीवन का मजा, जीवन की सार्थकता। और पूज्य तंसी जी की जो चाह है कि ऐसे लोगों के मेले लगते ही रहे, और आने वाले दिनों में ये जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, वो पूर्ण रूप से आलोकित होकर संसार में अपना प्रकाश आलोक फैलाए, लोग सुख शांति से अपना जीवन जिए, और इसके लिए हम निमित्त बने, हम अपने कर्तृत्व का आनंद ले। यही प्रार्थना के साथ जय संघ शक्ति।